अब कहानी शुरू होती है, ये छोटा सा टॉपिक। भैया देखो, अब हर एक के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इतनी बात पता चली गई है। तो यार इनका सिंबल कैसा होगा? इनका सिंबल सबसे पहले बात करने के लिए कौन आया हमारे पास? डाल्टन, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। डाल्टन ने बोला कि यार भैया देखो, मैं ना 2000 मैं 1803 से काम कर रहा हूँ, लेकिन 1808 में मैंने क्या बताया तुमको कि यार देखो एटम सबसे छोटा होता है। बोले यार मैंने ना कुछ सिंबल बनाया है, अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग सिंबल। यहाँ पे देखो, डाल्टन 1803 ने यूज द पिक्टोरियल सिंबल फॉर द एलिमेंट, सर्कल, क्रॉस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द शेप, बहुत सारे शेप लिया। While the creative these were difficult to write, draw and print। अब यार ये से कैसे बावासीर सरी का डायग्राम बनाया इनने, अब इनको क्या करें अपन, कैसे लिखे? अच्छा से देखो, हाइड्रोजन ऐसा रहता है, कार्बन ऐसा रहता है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, लेड, ये मर्क्यूरी तो अपन बना ही नहीं पाएंगे, मर्क्यूरी मर ही जाएंगे इसको तो बनाते बनाते। अब जैसे इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी मालूम है? इसको अपन लिखेंगे कैसे, प्रिंट कैसे निकालेंगे? अच्छा देखो, मान लो कि मुझे H2O लिखना है, H2O लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा यार? H ऐसे गोल बिंदी लिखूंगा एक, और 2 को क्या करूंगा, ऐसे करूंगा, और फिर O को क्या करूंगा, ऐसे। अब क्या ही बाबा जैसा डायग्राम बनाइए। ओ तो ऐसा थोड़ी होता है। बोले इसमें गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है तो क्या हुआ, कुछ और रहना चाहिए। तो आया ब्रजीलियस। ब्रजीलियस आए भैया 1813 में। बोला कि यार देख भाई, तू जो डायग्राम दे रहा है वो डायग्राम नहीं होगा। बोले क्या करना है? बोले जो भी उसका इंग्लिश नाम है या लैटिन नाम है, अरबी, फारसी, उर्दू, जो भी नाम है, आप है ना उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखो और उसका दूसरा लेटर स्मॉल में लिखो, और दोनों को मिला के आप बात करो। बोले कैसे? नहीं समझ में आया। बोले ब्रजीलियस रूल्स फॉर और IUPAC सिस्टम। अभी समझाता हूं क्या हो। इन्होंने बोला कि प्रपोज यूजिंग 1 or 2 एलिमेंट फ्रॉम द नेम, फ्रॉम द एलिमेंट लैटिन नेम या इंग्लिश नेम, कुछ भी होगा। पहला 1 या 2 लेटर निकालो आप। एज इट्स सिंबल सिंपल, प्रिंटेड इजीली और यूनिवर्सली अंडरस्टैंड। अब ये जो है ना, इससे तो बेहतर ही है। सिंबल भी है, स्ट्रक्चर भी है, नहीं समझ में, शेप भी है, नहीं समझ में आ रहा है। बोले आप तो काम करो, इंग्लिश नाम या लैटिन नाम जो भी हो, उसका पहला 1 या 2 लेटर निकालो और आप उसको लिख दो, है ना। उसमें ना प्रिंट करने में अच्छा आएगा, लिखने में भी अच्छा रहेगा और सबके सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो बोले यार इसको इस रूल से करना पड़ेगा, IUPAC रूल। IUPAC बेटा एक संस्थान है जहां पर साइंटिस्ट लोग कुछ भी डिस्कवर वगैरह करते हैं ना, वहां लेके जाते हैं, फिर वो उनको क्या करते हैं, उस हिसाब से नाम वाम लिखा के देते हैं। अब देखो हुआ क्या इस केस में। बोला कि यार देख, रूल नंबर 1 है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। अच्छा, सम सिंबल कम फ्रॉम द लैटिन नेम, आन दो, लैटिन नाम से भी कुछ आएगा, आन दो। जैसे कि मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का ऐसा लिखूंगा मैं, A और L, नहीं, पहला बड़ा और छोटा L, सॉरी बेटा, ऐसा लिखूंगा। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ग्लोबली है भैया, यहां पर सारे नामकरण किया जाता है। तो ये ब्रजीलियस ने ये सिस्टम दिया, तो इस सिस्टम के हिसाब से हमारे पास ये नाम आए, हमारे बुक में ये लिखा है। जैसे एल्यूमिनियम का AL, ऑर्गन का AR, बेरियम का BA, बोरॉन का B, कैल्शियम का क्या करा, CA, ठीक है। ये देखो शुरू के लेटर, शुरू के लेटर। कार्बन का C ले लिया, शुरू का लेटर, एक कैपिटल एक स्मॉल। लेकिन कुछ लैटिन नाम, जैसे कि यहां पे देखो क्यूप्रम होता है, क्यूप्रम बोलते थे लैटिन में, इसका क्या निकल के आया, Cu। फ्लोरीन का F, गोल्ड का क्या होता है मालूम, ऑरम। मैं AU गोल्ड कर रहा था ना, गोल्ड नहीं खरीद पाएंगे अपन, ऑरम बोलते हैं, ये क्या होता है, AU। हाइड्रोजन H, आयोडीन। अच्छा, आयरन जो है ना उसका सिंबल होता है Fe, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, कहां से नाम आया, लैटिन नाम फेरम। ये प्लम्बम PB, मैग्नीशियम Mg, नियोन का Ne। अच्छा, पोटेशियम का क्या होता है मालूम है, केलियम K, सिल्वर का अर्जेंटिनम। तो ये कुछ नाम याद रखना जो लैटिन नाम से आए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की अब हम बात करेंगे, तो मैं ना तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनना भैया। एलिमेंट की अगर हम बात करें, एलिमेंट तो अभी तक हमने क्या 118 डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन आपको ना 1 से लेकर कम से कम 20 तक याद रखना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन टू कैल्शियम आपको याद रखना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन टू कैल्शियम कैसे याद करोगे बच्चा, मैं उसके लिए थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या था भैया, फ्लोरीन, फिर क्या आएगा आपका, नियॉन, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया, ठीक। उसके बाद आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है। सल्फर के बाद आएगा आपका किसका, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद
ऑर्गन, फिर पोटेशियम और ये कैल्शियम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये ऊपर जो लिखा है ये सब एटॉमिक नंबर है और ये इसके सिंबल है। अब यहां तक आप याद कर लेना। बोले कैसे याद करोगे? ट्रिक देखो, थोड़ा सा अपने मन से भी निमोनिक्स बना सकते हो। हाय हेलो लिसन, हाय हाइड्रोजन हेलो, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। इतनी बात हो गया भाई। अपने दोस्त से बोलो हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज आएगा फ्राइडे रात को। हाँ ठीक है। अब बोले यहां से चेंज हो जाएगा, ना मांग आलू चिप्स और सिल्क। और लड़कियों को ज़्यादा सिल्क विल्क पसंद होता है, खैर जो भी हो भाई। देखो अब मैं याद करने के लिए कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम भी अपना कर सकते हो। ना मांग आलू सिल्क, पैसे से कल अरेंज करके खा लेना। अरेंज करके आगे तो खा ही लोगे ना, मतलब आप मत मांग भाई। तो ये कुछ तरीके से आप याद रख सकते हो निमोनिक्स। अच्छा, हर एक का एटॉमिक नंबर होता है और उसका मास भी होता है। मैं इसी में इसका मास भी लिखा दूंगा। अभी पहले ये समझ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सुनो, सबसे पहली बात बच्चा, ये क्या होता है मालूम है? एक इसको ले में एलिमेंट, यहाँ जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं जेड, यहाँ जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं अपन ए, और ये जो होता है ना इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और कायदे से देखा जाए एटॉमिक नंबर अगर गिनोगे ना तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं क्या होता है? प्रोटॉन। अच्छा, एक और बात बताओ, थॉमसन एटॉमिक मॉडल या बाकी किसी का भी ले लो, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जितने पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि क्या ये इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया? यही एटॉमिक नंबर। डेफिनेशन कोई बोले तो क्या बोलना मालूम है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग Z से लिखते हैं। Z इज इक्वल टू ये क्या है बच्चा? प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द इन द न्यूक्लियस। जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर कितना है भैया? 6 होता है। इसका मतलब प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 6। हो गया काम, ठीक है। ये एग्जांपल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अभी दिखाया था ना कितना होता है? 8। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 8, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। समझ में आ गया? जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आगे की कहानी सॉरी, ये आपके बुक में एग्जांपल देख रहे हैं। लिथियम, लिथियम के बहुत सारे एटम, उसमें से एक एटम को बाहर निकालेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियस। लिथियम को अगर आप देखोगे Li, कहा गया भैया? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 3 होता है। मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अभी हमने न्यूट्रॉन की बात नहीं करी, न्यूट्रॉन की अभी हम बात करेंगे। तो ये तो सिर्फ एक दिखाने के लिए है, बाकी इसको पढ़ना एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास जो होता है ना, एक बात बताओ, ये क्या आपके पास ये एटम है, यहाँ बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर है। अभी मैंने बोला था ना, अगर 1 मीटर का न्यूक्लियस बनाऊंगा तो 100 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मान लो तुम्हारे अरे कुछ भी छोड़ो, क्या ये बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे एक डेंस मास है क्या यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है इसलिए ना इसका मास लेते नहीं है। तो पता है ये जो है ना दोनों का कंबाइंड, इसी को बोलते हैं, मतलब ये कह सकते हो आप कि यार मास ऑफ जो न्यूक्लियस होगा वही आपका क्या होगा मालूम है? मास ऑफ एटम। और मास ऑफ एटम को हम लोग लिखते हैं ए से, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास ही तुम्हारा एटॉमिक मास होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? जो इस न्यूक्लियस का, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं भाई, ठीक है। तो यार देखो, मास नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर नंबर या एटॉमिक मास आप बोल दो। अच्छा, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, कार्बन का मास 12, Z 6, न्यूट्रॉन भी निकाल रहा हूं। इतनी बात समझ में आया? एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब सवाल देखो, यहां से सवाल कैसे पूछे जाएंगे? जैसे मेरे पास कार्बन है 6 होता है, इसका मास होता है 12, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने बोला यहां पे प्रोटॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ और न्यूट्रॉन बताओ। तो अभी देखो, क्या ये है मेरा एटॉमिक नंबर बराबर 6, इसका मतलब प्रोटॉन बराबर 6, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर भी क्या हो गया? 6। लेकिन हमको एक बात मालूम है, एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अरे होता है कि नहीं होता? तो एटॉमिक मास इसका कितना है? 12, प्रोटॉन कितना है? 6 प्लस में न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे 12 माइनस का 6 इसका न्यूट्रॉन, तो ये भी तो है 6, मतलब इस केस में न्यूट्रॉन भी आपके कितने हैं? 6। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ मैं। एग्जाम्पल मैंने लिया सोडियम,
क्या ये एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना है, इसका 11 और इसका मास होता है बच्चा 23। तो ये जितना है Z बराबर यहाँ पे 11 है, तो P बराबर मुझे मिलेगा 11, E बराबर मिलेगा 11। लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं नहीं मालूम, तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका देखो। क्या मैं इसको ऐसा करूँ, एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इतना कर लिया तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास 23 बराबर प्रोटॉन मालूम है कितना 11 प्लस में न्यूट्रॉन नहीं मालूम, तो 23 माइनस में 11 बराबर न्यूट्रॉन। तो क्या न्यूट्रॉन बराबर इस केस में मुझे 12 मिल रहा है, मतलब न्यूट्रॉन जो है इस केस में कितना है 12। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में जहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा कैसे नोटेशन करते हैं, कैसे रीड करते हैं, अभी बोला था x, यहाँ पे जो रहता है z, यहाँ पे रहता है आपका a, और ये बीच वाला क्या रहता है आपका एलिमेंट, ये आपने बहुत खूब जाना है, ये आपका एटॉमिक नंबर और ये आपका एटॉमिक मास, ठीक है ध्यान रखना। और एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। हाउ टू रीड, ये फॉर्ट की बात बता चुका हूँ मैं।